सिद्धिदायक, आयु वृद्धिदायक, धनदायक, स्वास्थ्यदायक इसकी विशेष महिमा है। और श्री हनुमंत यज्ञ का जो है प्रयागराज की टीम वो इसे संपादित करेगी, साथ में पूरा किया जाएगा। प्रिंट मीडिया एवं आमंत्रित करना चाहूँगा। मानव जीवन कल्याण के लिए मानव जीवन को सार्थक करेंगे, अपने कामनाओं को बोलते हैं। राजनांदगांव में एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, श्री हनुमंत यज्ञ। श्री हनुमंत यज्ञ जो है नेतलाल शास्त्री जी जो फलाहारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं प्रयागराज से, उनके मार्गदर्शन में यह यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन है। और यह जो कार्यक्रम है रविवार से हनुमंत यज्ञ प्रारंभ होगा, जो कि पूर्णाहुति रविवार 21 जुलाई तक चलेगा। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है शनिवार 13 जुलाई को शाम के दोपहर के 3 बजे कलश यात्रा से प्रारंभ होगा, जो कि श्री पाताल भैरवी प्रांगण मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होगा, नगर भ्रमण करते हुए पूर्ण होगा। जो कथावाचक है श्रीमद् भागवत कथा जो है वो परम पूज्य मुकुंद कृष्ण जी महाराज के मुख बिंदु से किया जाएगा। और यज्ञ है इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे जो प्रेरणा स्रोत महाराज जी हैं इनका ये 100वां यज्ञ है। 99 यज्ञ जो मानव कल्याण के उद्देश्य से किए गए हैं वो देश प्रदेश के बहुत अन्य क्षेत्रों में अन्य प्रांतों में किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि जो विशेष 100वां यज्ञ है वो हमें राजनांदगांव में कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि इस विशेष फलदायी लोक कल्याणकारी यज्ञ का लाभ लेने सभी सह परिवार, विशेषकर तो मैं अनुरोध करूंगा माता बहनें बुजुर्ग तो आएंगे ही, नौजवानों को भी आना चाहिए, क्योंकि ये पीढ़ी जो है इन्हीं भागवत कथाओं से यज्ञों से एक सही मार्ग में आगे बढ़ेगी और हमारे देश को आगे मार्ग दिखाएगी। मैं आशीष त्रिपाठी लिखता हूँ। जी, मैं मुकुंद कृष्ण महाराज आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत ही शुभ अवसर हम सब लोगों के लिए मिल रहा है। इस बार भव्य श्री हनुमंत यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा पाताल भैरवी बर्फानी आश्रम में बहुत आनंद और उत्सव के साथ होना है। इस आयोजन में आयोजन समिति है, पूरे कार्यकर्ता, पूरी टीम और पूरे नगरवासी इस आयोजन में अपना सहयोग दे रहे हैं। माताएं कल ठीक 13 तारीख को 3 बजे अपने सिर पर कलश लेकर के भव्य नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। आप सभी क्षेत्रवासी को मैं आमंत्रित करता हूं। अपने बाल्यावस्था से मैं कथा को देखते हुए आया, लोगों को देखते हुए आया, जन समूह में बैठने का मौका मिला और इस बार संस्कारधानी राजनांदगांव की पवित्र भूमि माँ शक्तिपीठ पाताल भैरवी के मंदिर पर में हनुमंत यज्ञ के साथ काम, अर्थ, मोक्ष, धर्म ये 4 पुरुषार्थ हमारे जीवन में जो मिल रहा है, यह कथा कहने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि माँ के चरणों में पुत्रो जायत कचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। इस भाव से माँ के सानिध्य में जुड़ करके, हनुमान जी के सानिध्य में जुड़ करके बल, बुद्धि और विद्या विवेक की प्राप्ति के लिए, हमारे जन समूह के लिए, बल के लिए, आयु के लिए यज्ञ का होना संस्कार मिलता है। कहा जाता है यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कृति, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माँ बाप को पहचान ले तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। इसलिए हम पढ़े हैं वहाँ तक ठीक है, पढ़ करके अपने संस्कृति को ना भूले, अपने कल्चर, अपने नीति को ना भूले, ये हमारा उद्देश्य कहलाता है। इसी के साथ साथ भगवान का पूजन करते हुए यदि हम नित्य लगे हैं, इसमें माता पिता की सेवा, माता पिता के पूजन करना हमारे लिए सार्थक होता है। इसलिए माता पिता की पूजन भी करना चाहिए। भगवान से पहले माता पिता को अवश्य ध्यान के यह संस्कार हम लोगों को मिला है। आज पहली बार माँ पाताल भैरवी के प्रांगण में जो हमें कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है, मैं धन्य समझता हूँ। जिस आयोजन को हमारे प्रेरणा स्रोत संत राम शिरोमणि दास जी द्वारा किया जा रहा है और हमारे पूरे टीम, पूरे आयोजक कार्यकर्ता
जो इस कार्य में अपने बहुमूल्य समय दे करके तन मन और धन से अथक सहयोग कर रहे हैं, हृदय से धन्यवाद कहता हूँ। आखिरी बात यही कहूँगा, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। इस वक्त को बदलने के लिए समय मिला है, समय का सदुपयोग करें। और हृदय से मैं सभी माताओं से, बहनों से निवेदन चाहूँगा, आपकी उपस्थिति इस यज्ञ को सर्वमान्य करेगा, आपकी उपस्थिति हमारे यज्ञ को सार्थक करेगा।